हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सोशल प्रॉब्लम के बारे में। इससे पहले पढ़ा था अपना सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन। सोशल प्रॉब्लम आर कॉम्प्लेक्स इज यूजुअली नॉट ड्यू टू सिंगल कॉज बट ड्यू टू many causes. To take example of poverty, it has many causes such as illiteracy, increased population, decreased employment. ये सोशल प्रॉब्लम होती है एक प्रकार कॉम्प्लेक्स होता है। सोशल प्रॉब्लम का एक पर्टिकुलर कारण नहीं होता है, इसके कई सारे कारण होते हैं। जैसे कि एग्जांपल में देते हैं पुअर्टी, कि गरीबी, इसका एक कारण हो सकता है सोशल प्रॉब्लम का। इसके अलावा बहुत सारे कारण जैसे कि इलिटरेसी, निरक्षरता, ये भी एक सोशल प्रॉब्लम का कारण होता है। इंक्रीज पॉपुलेशन, डिक्रीज एम्प्लॉयमेंट, ये सब क्या होते हैं? सोशल प्रॉब्लम के कारण होते हैं। फर्स्ट पढ़ते हैं पुअर्टी के बारे में। पुअर्टी इज़ वन ऑफ द सोशल प्रॉब्लम विच नीड्स टू बी कंट्रोल एंड एलिमिनेटेड। द गवर्नमेंट हैज़ टू टेक एफर्ट्स but without the participation of people it is difficult to achieve poverty less society। ये जो पुअर्टी होती है एक प्रकार की सोशल प्रॉब्लम होती है। इसमें क्या होता है कि जो पर्सन होता है, जो पुअर पर्सन होता है, उसकी जो बेसिक नीड्स होती है वो कंट्रोल हो जाती है, वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता है, जबकि वो क्या करता है अपनी आवश्यकताओं को नियमित कर लेता है। एंड एलिमिनेट, जो इच्छाएँ होती हैं उसको वो दबा देता है, सप्रेस कर देता है। इसके बाद जो गवर्नमेंट होती है वो कई प्रयास करती है गरीबी को कम करने के लिए, विदाउट पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, लेकिन जो लोग होते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अचीव पॉवर्टी लेस सोसाइटी, और ये पॉवर्टी लेस सोसाइटी प्राप्त करना गवर्नमेंट के द्वारा वो बहुत ही डिफ़िकल्टी है जब तक लोग उसमें पार्टिसिपेट नहीं करें। प्रोग्राम के अंदर ये स्कीम है उसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तब तक पॉवर्टी को अपन दूर नहीं कर सकते हैं। अपन पढ़ते हैं डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू गॉर्डर्ड जेजी। The insufficient supply of those things which are requested for an individual to maintain himself and those dependent upon him in health and vigor। ये जो गॉर्डर्ड जेजी है उसने डेफिनेशन में बताया है पुअर्टी को। इस बताया कि इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ दोज थिंग, मतलब जो वस्तुएं होती हैं उनकी अपर्याप्त सप्लाई, विच आर रिक्वेस्टेड, जो अपेक्षित होती है फॉर इंडिविजुअल टू मेंटेन, एक इंडिविजुअल पर्सन को बनाए रखने के लिए, एंड दोज डिपेंडेंट अपॉन हिम हेल्थ एंड वेग्योर, एक पर्सन है उसकी हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए, ये जो उसकी एनर्जी होती है, शक्ति, उसको मेंटेन करने के लिए जो आवश्यकता होती है, वस्तुएं होती हैं, उनकी अपर्याप्त सप्लाई होती है, जिसको अपन बोलते हैं गरीबी। एक ऐसी कंडीशन, इसमें क्या होता है कि व्यक्ति की जो आवश्यकता होती है, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, जो भी आवश्यकता होती है उनकी पर्याप्त सप्लाई नहीं मिल पाती उस पर्सन को, जो उसकी व्यक्ति के लिए, उसकी हेल्थ के लिए, उसकी शक्ति के लिए आवश्यक होती है। तो उस प्रकार की कंडीशन को बोलते हैं पुअर्टी। दिस पुअर्टी इज कंसिडर्ड एज अ प्रॉब्लम व्हेन डिफरेंसेस इन इकोनॉमिक स्टेटस अमॉन्ग मेंबर्स ऑफ ए सोसाइटी आर एस्टेब्लिश्ड एंड कंपैरिजन एवोल्यूशन ऑफ दोज डिफरेंसेस आर मेड फॉर पुअर्टी जजमेंट। ये जो पुअर्टी होती है उसको एक सोशल प्रॉब्लम के रूप में माना जाता है। ये जो पुअर्टी होती है इसमें क्या होता है कि जो डिफरेंट टाइप के लोग होते हैं तो उनका जो इकोनॉमिक स्टेटस होता है वो भी डिफरेंट होता है। मान लो किसी पर्सन जो अमीर है उसकी इकोनॉमिक स्टेटस हाई होगा, जो गरीब है तो उसका इनकम होगा वो बहुत ही कम होगा। तो इनमें क्या होता है एक प्रकार का कंपैरिजन होता है, और ये क्या होता है पुअर्टी जजमेंट को बनाने में हेल्प करता है। ये जो इकोनॉमिक स्टेटस है यदि बराबर होगा देश की, दोनों जो गरीब अमीर हैं, यदि दोनों समान रूप से इनकम होगी दोनों की, तो क्या होगा लोगों में जो पॉवर्टी वो कम हो जाएगी। देर आर नो यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड। ए पर्सन इज कंसिडर्ड एज पुअर इन इंडिया इफ अनेबल टू मीट द डिमांड्स ऑफ फूड, शेल्टर, क्लॉथिंग, बट इन वेस्टर्न सोसाइटी पीपल आर नॉट पुअर इफ दे टेक फूड, शेल्टर, क्लॉथिंग। जो एक पर्सन होता है इंडिया के अंदर उसको पुअर माना जाता है। जो व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं या डिमांड्स होती है, फूड, शेल्टर हाथ से होता है या कपड़े होता है, उनको नहीं मिल पाती है। एक ऐसा पर्सन जिसकी आवश्यकता है जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान, उनको वो नहीं मिल पाता है, तो इंडिया में क्या होता है उसको गरीब माना जाता है। जबकि वेस्टर्न सोसाइटी होती है उसके अंदर ऐसे लोग जिनके पास कपड़ा, मकान नहीं होता है उनको गरीब नहीं माना जाता, क्योंकि वो कल्चर के अंदर प्रचलित हैं ऐसे लोग, वो अपना रहन सहन अलग होता है उनका, इसलिए उनको क्या गरीब नहीं माना जाता है।
नेक्स्ट पढ़ते हैं पुअर्टी के टाइप। तो पुअर्टी इन इंडिया इज़ क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। इंडिया के अंदर जो पुअर्टी है उसको टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है, रूरल पुअर्टी और अर्बन पुअर्टी। रूरल पुअर्टी मतलब शहरी गरीबी और ग्रामीण गरीबी होती है रूरल पुअर्टी का मतलब, और अर्बन पुअर्टी एक तरह से शहरी गरीबी के रूप में इसको डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट पढ़ते हैं रूरल पुअर्टी। द रीज़न फॉर रूरल पुअर्टी आर, इसमें जो रूरल पुअर्टी होती है इसके कुछ कारण होते हैं, जैसे कि हाई पॉपुलेशन, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, लार्ज फैमिलीज एंड कास्ट सिस्टम। जो रूरल पुअर्टी होती है उसमें क्या होता है कि जो वहाँ के जो लोग होते हैं, गांव के लोग, उनकी जनसंख्या बढ़ जाती है, उनको रोज़गार नहीं मिलता। तो जनसंख्या भी एक प्रकार के पुअर्टी में हेल्प करती है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, जो लोग होते हैं वहाँ पर समान रूप से उनकी इनकम नहीं होती है, किसी की ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है। तो ये भी पुअर्टी के अंदर रोल प्ले करती है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इसके बाद लार्ज फैमिली, कास्ट सिस्टम, ये भी क्या होती है पुअर्टी में हेल्प करती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं अर्बन पुअर्टी। अर्बन पुअर्टी, इसके भी कुछ रीजंस होते हैं। इसमें होता है इंक्रीज पॉपुलेशन, इनप्रॉपर ट्रेनिंग, स्लो जॉब ग्रोथ, लेजीनेस, फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम। ये जो अर्बन पॉवर्टी होती है, शहरी जो गरीबी होती है, इसमें क्या होता है कि जो गांव के लोग होते हैं वो शहरों में आते हैं, तो वहाँ की जो जनसंख्या होती है बढ़ जाती है और वहाँ के लोगों को रोज़गार नहीं मिल पाता है। इम्प्रॉपर ट्रेनिंग, जो लोग होते हैं वहाँ पर उनको प्रॉपर निरीक्षण नहीं रहता, प्रशिक्षण नहीं रहता है। इसके बाद जो ग्रोथ होगी जॉब की वो भी स्लो होगी, क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा है तो उनको प्रॉपर जॉब नहीं मिल पाएगा। लेजीनेस, आलसीपन भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अर्बन पॉवर्टी के अंदर। इसके बाद फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम, जो शहरी क्षेत्र के जो लोग होते हैं वो उनका जो हार्ड वर्क नहीं कर पाते हैं, इसलिए उनको क्या होती है हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट होती है और वो पुअर्टी का एक रीज़न बनते हैं। स्टेप्स टू कंट्रोल पुअर्टी, जो पुअर्टी है रूरल या अर्बन पुअर्टी है तो उसको कम करने के कुछ स्टेप्स होते हैं। देखिए फॉर रूरल स्मॉल फार्मर्स डेवलप्ड प्रोग्राम, ये जो स्मॉल फार्मर को डेवलप करने का प्रोग्राम चलाया गया है, इसमें जो छोटे छोटे किसानों को विकसित किया गया है। इसका ड्रॉट आर डेवलप्ड प्रोग्राम, ये जो सूखा होता है उसको कम करने की कोशिश करिए प्रोग्राम के अंतर्गत। मिनिमम नीड्स प्रोग्राम, इसमें जो पर्सन होता है उसकी नीड्स को कम किया गया है। नेक्स्ट है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, ये जो लोग होते हैं ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग होते हैं उनको रोज़गार प्रदान करने की योजनाएं तैयार की गई, जिसके द्वारा अपन रूरल पॉवर्टी को कम कर सकते हैं। इसके बाद अर्बन पॉवर्टी को कंट्रोल करने के प्रोग्राम, नेहरू रोज़गार योजना, प्राइम मिनिस्टर रोज़गार योजना, ये जो योजनाएं होती है, इसके अलावा बहुत सारी योजनाएं जो अर्बन पॉवर्टी को कम करती हैं। अब नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है सोशल प्रॉब्लम, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है इलिटरेसी, इसको बोलते हैं निरक्षरता। अकॉर्डिंग ऑफ 2011 सेंसस, इलिटरेसी रेट ऑफ इंडिया इज़ 74% ओनली। India has faced number of social problems. The most important among them in illiteracy. Illiteracy means the inability to read and write. Illiteracy leads to a problem of child labor, female infanticide, growth, population. जो illiteracy है अकॉर्डिंग टू 2011 के आंकड़ों के अनुसार देखें तो भारत की जो साक्षरता दर है वो 74% है केवल, और जो इलिटरेसी रेट है उसके कारण भारत के लोगों को एक सोशल प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अमोंग देम इन इलिटरेसी, ये जो प्रॉब्लम होती है उसके अंदर सोशल प्रॉब्लम, उसके अंदर इलिटरेसी निरक्षरता हुई एक समस्या, सोशल प्रॉब्लम का एक रीज़न है। इलिटरेसी लीड टू प्रॉब्लम ऑफ चाइल्ड लेबर, जो इलिटरेसी होती है निरक्षरता होती है वो चाइल्ड लेबर, बाल श्रम को बढ़ावा देती है। इसके अलावा फीमेल फैसिसाइड, जो कन्या भ्रूण हत्या उसको भी बढ़ावा देती है। एंड ग्रोथ पॉपुलेशन, वो क्या होती है जनसंख्या देश की, उसमें भी हेल्प करती है। इलिटरेसी रहेगी तो देश का विकास नहीं हो पाएगा, और जो बाल श्रम वो बढ़ेगा, कन्या भ्रूण हत्या भी बढ़ती जाएगी। इलिटरेट पर्सन बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस लॉस एन अपॉर्चुनिटी टू नो अबाउट वेरियस वेलफेयर स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट, ये जो इलिटरेट पर्सन होते हैं, अनिरक्षर जो व्यक्ति होता है वो गवर्नमेंट के द्वारा संचालित जो योजना है उसका प्रॉपर यूज़ नहीं कर पाता है, क्योंकि उसको प्रॉपर नॉलेज नहीं होता, उसको नॉलेज नहीं होता है, नहीं पढ़ा लिखा होता है, तो वो जो योजना होती है उसको वो इग्नोर कर देता है। दस इलिटरेसी इज़ हर्डल इन प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ ए नेशन, ये जो इलिटरेसी होती है निरक्षरता होती है वो किसी भी देश की प्रगति के लिए या उसकी वृद्धि के लिए एक प्रकार का बाधा होती है। यदि लोग देश के लोग निरक्षर होंगे तो देश का विकास नहीं हो पाएगा।
कॉज ऑफ इलिटरेसी, ये जो इलिटरेसी है, निरक्षरता है, उसके कुछ कारण हो सकते हैं जैसे पुअर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड अवेयरनेस अबाउट मीन्स ऑफ एजुकेशन। जो निरक्षर लोग होते हैं उनका मेन रीज़न होता है कि पुअर्टी, यदि गरीब लोग होंगे तो उनको एजुकेशन नहीं मिल पाएगी, क्योंकि आज के टाइम में क्या है, एजुकेशन बहुत महंगा हो चुका है। अनएम्प्लॉयमेंट, लोग बेरोज़गार होते हैं तो उनके जो बच्चे होते हैं वो भी उनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल पाती। यदि लोग क्या होंगे, रोज़गार, उनको रोज़गार मिलेगा तो उनके जो बच्चे होंगे वो भी शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। एंड अवेयरनेस अबाउट मीन्स ऑफ एजुकेशन, जो लोग होते हैं वो शिक्षा के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं, तो ये भी इलिटरेसी का कारण हो सकता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं मेजर्स टू इरेडिकेट इलिटरेसी, जो निरक्षरता है उसको कम करने के उपाय। फर्स्ट पॉलिसी इंडिया की, द एजुकेशनल पॉलिसी ऑफ 1968 इंटरनेशनल यूनिफॉर्म पैटर्न ऑफ 10+2+3 एजुकेशन ऑन ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द कंट्री, इट एम्ड टू इरेडिकेट इलिटरेसी इन इंडिया। ये जो एजुकेशनल पॉलिसी है इंडिया की 1968, इसको समान रूप से दर्शाया गया है 10+2+3 पॉलिसीज़ के माध्यम से। इसमें जो पॉलिसीज़ है उसका उद्देश्य होता है कि कंट्री के अंदर जितने भी लोग हैं उनको शिक्षित करना, जो इलिटरेसी दर है, निरक्षरता दर है, उसको कम करना। इन 1991 प्रोफेसर डेविस एजुकेशन कमीशन इंट्रोड्यूस्ड ए मेथड ऑफ कमीशन known एज अ मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग टू इम्प्रूव प्राइमरी एजुकेशन। जो प्रोफेसर डेविस है उन्होंने 1991 के अंदर एक कमीशन मेथड लॉन्च किया गया था। इसके अंदर क्या होता है कि जो व्यक्ति है उसकी जो प्राइमरी एजुकेशन है उसको बढ़ावा करना, एक लेवल होता है एजुकेशन का, उसको मेंटेन करने के लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, उसको बोलते हैं MLL। नेक्स्ट, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 1992 इंट्रोड्यूस द प्रोग्राम लाइक ब्लैक बोर्ड ऑपरेशन टू प्रोवाइड बेसिक फैसिलिटी इन स्कूल। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज़ है 1992 की, उसको इंट्रोड्यूस किया गया, प्रस्तावित किया गया एक प्रोग्राम के रूप में, इसको बोलते हैं ब्लैक बोर्ड ऑपरेशन। इसका जो उद्देश्य है कि स्कूल होती है उसके अंदर बेसिक फैसिलिटी प्रोवाइड करना बच्चों को। इन 1986 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लेड एम्फसाइज ऑन कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन। ये जो 1986 की जो पॉलिसीज़ है एजुकेशन पॉलिसी, उसके अंदर प्राइमरी जो एजुकेशन है उस पर जोर दिया गया है कि जब सभी लोग हैं वो एक तरह से शिक्षित हो, कोई भी निरक्षर नहीं रहे। नॉन फॉर्मल एजुकेशन वाज इंट्रोड्यूस टू रिड्यूस द स्कूल ड्रॉप आउट। ये जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन स्टार्ट की गई है ताकि जो स्कूल ड्रॉप आउट करते हैं बच्चे जो स्कूल को नहीं प्राप्त करते या स्कूल नहीं जाते हैं, उनके लिए एक नॉन फॉर्मल एजुकेशन स्टार्ट की गई है। नेशनल लिटरेसी मिशन गैव इम्पोर्टेंस टू एडल्ट एजुकेशन। जो नेशनल हेल्थ मिशन है उसके अंदर जो एडल्ट एजुकेशन को बढ़ावा दिया गया है। नेक्स्ट, सेवा शिक्षा अभियान SSA 2003। ये जो नया पॉलिसी है, योजना है, उसका नाम है सर्व शिक्षा अभियान। यूनो डिक्लेयर्ड 1990 एज द इंटरनेशनल लिटरेसी ईयर। जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसने 1990 को एक इंटरनेशनल लिटरेसी ईयर के रूप में ऑर्गेनाइज किया गया और हर साल 8 सितंबर को एक लिटरेसी जो दिवस होता है उसको मनाने में एक प्रकार का योगदान दिया गया, उसको सेलिब्रेट करने के लिए कहा गया है।